हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ टेक्निकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि साथियों आपके डीआईडी और टेक्नीशियन ए के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों, जो लोग यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। क्योंकि साथियों, यहाँ जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, जो कि साथियों आप यहाँ पे कलर भी देख सकते हैं। ये साथियों मेरे पहले से ही टारगेट थे ये क्वेश्चन साथियों मेरे पहले से ही टारगेट थे, इसीलिए आज मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन रखे हैं। साथियों, किसी कारणवश आज मैं पीपीटी नहीं बना पाया हूँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए साथियों मैंने मोबाइल से ही पीडीएफ बना के, लेकिन वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने साथियों मोबाइल से ही पीडीएफ बना के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कि साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, मैक्सिमम लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछने वाला है। 100% मैं अपने कंटेंट की गारंटी लेता हूँ। जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहें साथियों मेरे साथ पूरी वीडियो में। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों, इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं साथियों जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कराता रहूँगा, जो कि साथियों जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड कराता हूँ और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसकी पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, मेरा पीडीएफ देने का आपको मकसद यही है कि साथियों जो भी ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को साथियों अगर आप वीडियो से रिवाइज नहीं कर पाए तो साथियों पीडीएफ देख के आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लें, जो कि साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए पायलट वायर, यानी कि पायलट तार का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजी2 एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। जो टेक्नीशियन के एग्जाम्स होते हैं ना, अदर डिपार्टमेंट में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट होने वाला है, यानी कि लेस देन 500 ओम। साथियों, लेस देन 500 ओम, 500 ओम से कम पायलट वायर का यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये मेजरमेंट्स है। साथियों, मेजरमेंट्स है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड ऑफ। जो साथियों स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, किस मटेरियल के एलॉयस में मिलकर बने होते हैं। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस आप साथियों देख सकते हैं, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। यहाँ साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन इनमें से करेक्ट होने वाला है। तो साथियों हम यहाँ देखने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला, एलॉय ऑफ मैग्नीन एंड कॉपर। जो साथियों स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होते हैं वो मैग्नीन और साथियों कॉपर के एलॉय से मिलकर बने होते हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में काफी बार ये पूछा भी गया कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किसके लिए बने होते हैं और ये साथियों किस काम में आते हैं। जो साथियों किस काम में आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टेम्परेचर होता है ना साथियों, जैसे मान लीजिए हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट हीट होता है, ज़्यादा हीट होता है ना, उसको साथियों हीटिंग से बचाने के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी कि टेम्परेचर एरर से जो इंस्ट्रूमेंट में हमारे एरर होते हैं ना, एक एरर होता है टेम्परेचर एरर, उस टेम्परेचर एरर को साथियों दूर करने के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर। ओम्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ओम के नियम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है। साथियों, सभी कंडक्टर, एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑल कंडक्टर्स, यानी कि सभी चालकों पर ओम का नियम लागू होता है। और आप बाकी के 3 ऑप्शन देख सकते हैं, नॉन लीनियर। साथियों, नॉन लीनियर डिवाइस पे कभी लागू नहीं होता, टेम्परेचर पे लागू नहीं होगा, मेटल पे लागू नहीं होगा। सभी जो कंडक्टर होते हैं ना, सभी कंडक्टर पे ओम का नियम यहाँ पे लागू होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ इज दैट। साथियों, ओम के नियम को लागू करने की कंडीशन क्या है, ओम का नियम हम कब लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि तापमान अगर स्थिर होगा। साथियों, ओम का नियम तभी लागू होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर स्थिर हो, इसका मतलब समझ रहे हैं नहीं, तभी लागू होगा। ये ओम्स लॉ की कंडीशन है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि कंडीशन पूछ ले, यानी कि नियमन पूछ ले इसकी कंडीशन क्या है ओम्स लॉ की, अगर साथियों आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाए कि कांस्टेंट दिखाई दे जाए, वो भी टेम्परेचर, तो साथियों तुरंत आंख मीच के उसको ऑप्शन पे आप टिक कर देना। अगर आपने इस पे टिक किया तो 100% आपका सही जाने वाला है, क्योंकि साथियों जो ओम्स लॉ होता है उसकी कंडीशन होती है टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब सीधा मैं आपको समझा देता हूँ साथियों, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं।
ऑप्शन नंबर सी साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 × 625, ठीक है, गुणा 10⁻19 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और साथियों एक यही क्वेश्चन दूसरे रूप से इस तरीके से पूछता है, यहाँ से पॉइंट हटा देता है और फिर इसका मान बनता है 625 गुणा 10⁻16, 625 गुणा 10⁻16, पॉइंट यहाँ से हटा देगा और यहाँ से 3 जीरो कम कर देगा, यहाँ 16 हो जाएंगे, 19 थे तो, और यहाँ पे साथियों पॉइंट था तो यहाँ पे 3 जीरो में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछता है साथियों एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब साथियों जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी पीडीएफ भी साथियों मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है साथियों परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि निर्वात में वैद्युशीलता कितनी होती है, ठीक है। जो एक साथियों आप कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में आप 2 चीज़ें पढ़ते होंगे, एक तो साथियों आप एप्सिलॉन आर और दूसरा पढ़ते हैं साथियों एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है साथियों 1, जो कि एयर में होती है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं साथियों एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है साथियों ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ देख सकते हैं 8.854 गुणा 10⁻12 फैरेड पर मीटर। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम से पूछता है, जेई लेवल तक के एग्जाम से पूछता है साथियों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करें। अगर साथियों आप लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इनमें आप ही का फायदा, डायरेक्ट आपके एग्जाम से हिट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप अपने नंबर बाकी लोगों से आगे रखने वाले हैं। तो साथियों इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप साथियों सिलेक्शन के रेट आपके बढ़ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन द फोर्स ऑफ बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि 2 धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम कौन सा है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख सकते हैं बायोट-सेवर्ट का लॉ। जो बायोट-सेवर्ट का लॉ है साथियों वो यहाँ पे यूज होता है। आप यहाँ पे साथियों पूरे ऑप्शन अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट होने वाला है। बायोट-सेवर्ट लॉ साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बायोट-सेवर्ट के लॉ से। एक क्वेश्चन मैंने बायोट-सेवर्ट से और रखा है जो कि आगे आपको देखने मिलने वाला है, जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो साथियों मैं हर क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कहता हूँ, क्योंकि साथियों जो रियलिटी में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार साथियों किसी न किसी एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि साथियों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि एक आवेशित गोलाकार कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है साथियों। एक आवेशित गोलाकार यानी कि होलो कंडक्टर साथियों, एक होलो कंडक्टर है, बीच से खाली है, उसके बीच में साथियों कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर 0 होती है अगर खोखला कंडक्टर है तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों क्या है। द लाइन चार्ज इज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लाइन का चार्ज, रेखीय लाइन आवेश निम्न में से दिया जाता है, कौन सा नियम है साथियों इनमें से जिनसे साथियों लाइन चार्ज दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, गॉस का लॉ। जो साथियों लाइन चार्ज है वो गॉस के नियम द्वारा दिया जाता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज, यानी कि विभवांतर क्या है साथियों, विभवांतर क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं वो एक क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही है? नहीं साथियों, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है साथियों। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था साथियों। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, साथियों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ साथियों, जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर अच्छे से ध्यान देना आपको। क्वेश्चन पे तो आपको ध्यान देना ही है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर और अच्छे से ध्यान देना। क्यों? अब आप यहाँ देख सकते हैं जो साथियों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलते हैं, और इसे जो बोलते हैं साथियों ये होता है रो। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिपेंड किस पे करता है साथियों। जो ये डिपेंड करता है ना वो डिपेंड करता है अपने मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल। आप यहाँ देख सकते हैं मटेरियल यानी कि कंपोजिशन ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल, यानी किस टाइप का मटेरियल है। और डिपेंड करता है साथियों नंबर दूसरा पॉइंट टेम्परेचर।
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किसी कंडक्टर का किस टाइप का मटेरियल है, उसके अनुसार उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों ये। और इसकी जो यूनिट होती है साथियों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो साथियों ओम मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसकी यूनिट को जरूर याद रखें क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम से पूछ लेता है। ठीक है, और पूछता है साथियों नंबर दूसरा पॉइंट पूछता है कि जो साथियों विशिष्ट प्रतिरोध होता है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है साथियों कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब साथियों ये होती है रेजिस्टिविटी और ये होती है कंडक्टिविटी। साथियों रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं आप लिख लें जो मैंने बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द बायोट-सेवर्ट लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ। देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ से एक पहला क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैंने आपको बताया। इसका दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। क्यों रखा है साथियों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ये बार बार साथियों पूछा जाता है एग्जाम से, इसलिए यहाँ मैंने रखा है। साथियों बायोट-सेवर्ट लॉ जो है वो साथियों वो मॉडिफिकेशन किसका है? यानी कि एम्पियर्स लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 हॉर्स पावर, यानी कि साथियों 1 हॉर्स पावर में, ठीक है, कितने वॉट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? डायरेक्टली पूछा है, ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में साथियों 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का बीमीय सूत्र बताना है साथियों हमें। आवृत्ति का बीमीय सूत्र, साथियों बीमा के सूत्र से मैंने एक क्वेश्चन रखा है जो कि बार बार पूछ लेता है। नॉर्मली बीमा पूछ लेगा और आपको पता नहीं होती, वो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं या गलत कर आएंगे, तुक्का मार जाते हैं। साथियों कभी भी एग्जाम में तुक्का नहीं मारना है, कभी भी तुक्का नहीं मारना है। मान लो साथियों डीआरडीओ का जो टेक्नीशियन ए का एग्जाम है, इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर साथियों आप किसी अदर डिपार्टमेंट का आप फॉर्म भरते हैं, उसमें साथियों निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की या रहती है साथियों 1/3 की। तो साथियों अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, तो आपके नंबर वहाँ पे कटते हैं, निगेटिव में आपके नंबर पहुँच जाते हैं। इसीलिए आपको एक्यूरेसी पे अपने विशेष ध्यान रखना है। तो ठीक है साथियों, अब मैं इसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि फ्रिक्वेंसी का। सबसे पहले आप फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए, यानी कि F बराबर होता है 1/T। F बराबर होता है साथियों 1/T, जो कि AC एनालिसिस में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं F का फॉर्मूला तो यही होगा फ्रिक्वेंसी का। अब आप ऐसे करेंगे M की 0, L की 0 और साथियों T की -1, T की -1, क्योंकि साथियों T यहाँ पे देख सकते हैं आप, T नीचे है और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे साथियों -1 आ जाएगा। बाकी सब तो साथियों यहाँ पे 0 है, ना M की वैल्यू दी है ना L की वैल्यू, तो यहाँ पे 0। और T साथियों दिया है हमें, T दिया है जो कि साथियों अपॉन में है, तो ऊपर पहुँच के साथियों ये माइनस का हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। M की 0, L की 0, T की -1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों 1 वाट आवर कंटेंस जूल, यानी कि 1 वाट आवर में कितने जूल यहाँ पे होते हैं? 1 वाट आवर पूछा है साथियों, 1 वाट आवर। अच्छे से आपको देखना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। 1 किलो वाट आवर नहीं पूछा उसने, 1 वाट आवर पूछा है। 1 वाट आवर में होते हैं साथियों 3600 जूल, 3600 जूल होते हैं, ठीक है, 1 वाट आवर में। और 1 किलो वाट आवर में, 1 किलो वाट आवर में होते हैं साथियों आपके 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, ठीक है, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल 1 किलो वाट आवर में होते हैं। और 1 वाट आवर में साथियों 3600 जूल होते हैं। और 3600 जूल पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अर्ग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर। अर्ग किसके लिए मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी की यूनिट अर्ग है साथियों यहाँ पे एनर्जी की 2 यूनिट होती है। नंबर पहली होती है साथियों अर्ग और नंबर दूसरे पे आती है जूल। ये 2 जो यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैक्सिमम बार एग्जाम से पूछ लेता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा, हल्की छोटी छोटी ये यूनिट पूछ लेता है और आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर आते हैं। तो मैक्सिमम लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग करके जाएं। अगला क्वेश्चन है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, साथियों 1 न्यूटन मीटर जो है वो किसके बराबर यहाँ पे होता है? 1 न्यूटन मीटर साथियों 1 जूल के बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। साथियों जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वर्क डन का, वर्क डन बराबर F/D होता है, F/D होता है। ये होता है फोर्स साथियों और ये होती है डिस्टेंस।
इसकी यूनिट होती है साथियों न्यूटन। और डिस्टेंस जो मान लीजिए कोई पिंड हमने किसी फोर्स लगाया, किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, वो काफ़ी दूर गिरती है जाके, उसके बाद साथियों ये किसी डिस्टेंस पे पहुंचती है, कुछ दूरी पे जाके गिरेगी, तो दूरी को किस में नापते हैं साथियों? मीटर में नापते हैं, न्यूटन मीटर। वर्क डन जो होता है साथियों उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और साथियों वर्क डन ही कहलाया जाता है जूल। ठीक है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर यहाँ पे होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो आपको साथियों मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि साथियों रो जो रेजिस्टिविटी होती है उसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, और साथियों रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, जिसको जी से प्रतिष्ठित यहाँ पे करते हैं। साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर होना है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। अब साथियों मुझे कमेंट करके आप ये बताइए, जो साथियों कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? आप साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। मैक्सिमम बार एग्जाम से पूछता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूरी टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ आयरन। यानी कि आयरन का पूछा है साथियों, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर। अब साथियों क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? ये साथियों वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वह अपना गुण खो देता है, जो भी पदार्थ होता है अपना गुण खो देता है, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो साथियों जो क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर होता है आयरन का, वो कितना होता है? और वो भी पूछा है साथियों इसने केल्विन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं केल्विन में पूछा है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। साथियों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 1043 डिग्री केल्विन यहाँ पे होता है साथियों आयरन का क्रिटिकल यानी कि क्यूरी टेम्परेचर, और वो भी केल्विन में साथियों। और साथियों मैं अब आपको ये बता दूं कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। साथियों 770 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर यहाँ पे होता है। अब साथियों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैक्सिमम लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट करें। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। तो साथियों मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये पॉइंट एक नंबर एकदम आपको क्लियर हो जाए, जिससे कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में ना हिचकिचाएं। तो साथियों इसका फॉर्मूला होता है के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इसका फॉर्मूला होता है। के बराबर है टेम्परेचर इन केल्विन में प्लस 273 जोड़ेंगे और प्लस डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे। जब साथियों जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो, ठीक है, जो भी दिया हो, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा 770 पढ़ा था साथियों हमने डिग्री सेल्सियस में, उसमें साथियों आपको ऐड कर देना है 273, बस 273 ऐड कर देंगे तो आपको साथियों केल्विन में यहाँ पे टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा। और साथियों अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, अगर केल्विन में दिया है डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तब कैसे करोगे इसको? तब साथियों आप करोगे सी बराबर, यानी कि सी बराबर, ठीक है, के माइनस 273, ठीक है, के माइनस 273 आप कर दोगे। यानी कि आपने अभी पीछे देखा जिसमें कि साथियों केल्विन में वैल्यू दे रखी थी 1043 दे रखी थी। ठीक है, 1043 में से माइनस कर दो साथियों 273, तो साथियों आपका यहाँ 770 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्मूला चेंज करने का आपको मैंने बता दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन कहीं भी दिख जाए तो आप उसको तुरंत हिट कर सकते हैं। कभी आप साथियों कभी नहीं भूलने वाले इस क्वेश्चन को, अगर आपने समझा अच्छे तरीके से तो आप कभी नहीं भूलने वाले। अगला है साथियों 1 कूलम इज इक्वल टू, 1 कूलम किसके बराबर यहाँ पे होता है? साथियों 1 कूलम होता है 1 एम्पियर सेकेंड के। 1 एम्पियर सेकेंड के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, 1 एम्पियर सेकेंड के कैसे? कूलम को साथियों हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, ये चार्ज का फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर आई टी। और आई बराबर साथियों करंट, और टी बराबर साथियों समय। और करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है साथियों सेकंड। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगर साथियों किसी ने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो कहीं ना कहीं उसके नंबर बाकी लोगों से काफ़ी अच्छे यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि साथियों जो ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं और आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने मिलने वाले हैं।
अगली वीडियो साथियों मैं आपके लिए न्यूमेरिकल की थोड़े बहुत लाने वाला हूं, जिसमें कि आपको सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको रेजिस्टेंस के सर्किट दिए रखे होंगे, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इलेक्ट्रिकल गोपाल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अगर साथियों आगे आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं और साथियों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को और सपोर्ट करिए। तो साथियों मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह और साथियों जो भी न्यूज़ होगी साथ के साथ में प्रोवाइड कराता रहूंगा, जो कि साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियो। साथियों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसकी PDF किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों PDF के डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए इलेक्ट्रिकल गोपाल पे। साथियों ज्वाइन होने का तरीका बताता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। साथियों उस लिंक पे प्रेस करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इलेक्ट्रिकल गोपाल पर पहुंच जाएंगे, जहां साथियों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट PDF और साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं, डेली क्विज मिलती हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों कि इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लो। उसमें साथियों जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ना, आप उस पर इतना मटेरियल पड़ा हुआ आप देख के साथियों कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि साथियों मैं डेली की डेली हर एक अपडेट आपको इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस वीडियो को शेयर कर दो, तभी मैं साथियों आपके लिए दूसरी वीडियो ला पाऊंगा। क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में देखो मेरा बहुत टाइम जाता है और साथियों क्योंकि मैं PDF आपको देता हूँ इसलिए टाइम जाता है मेरा। अगर मैं PDF ना दूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं सोचता हूँ साथियों कि आपका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम साथियों बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए साथियों मैं आपको यहाँ PDF करा देता हूँ। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दो, और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, जो कि साथियों जिस पे मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लो, जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही साथियों इसका आपका यहाँ पे फायदा होने वाला है। क्योंकि साथियों सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें मैं कराता हूँ, बाकी हर कोई साथियों आपको इधर उधर की चीज़ें करा के गुमराह करते हैं। तो किसी की बातों में नहीं फंसना है, आपको बने रहना है इलेक्ट्रिकल गोपाल के साथ। जैसे ही साथियों थोड़ा बड़ा सेटअप हो जाएगा, मैं आपको पूरा एक विधिवत तरीके से क्लासेज यहाँ पे कराता रहूंगा, जो कि साथियों आपका हर एक एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।